तो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पूरा देखा था पिछली वीडियो में, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज की जो संतुलन अवस्था हमें मिली थी P/Q बराबर R/S, याद है आपको? ये संतुलन अवस्था हमें किरचॉफ के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं हम इसको। तो बुक में भी है ये टॉपिक कि किरचॉफ के नियम को लगाकर यही संतुलन अवस्था आप प्राप्त करो जो आपने उस परिपथ में पूरी विभवांतरों को बराबर करके प्राप्त की थी। एक तो वो तरीका था, एक है किरचॉफ के नियम को लगा के। तो इसके लिए सबसे पहले मैं परिपथ बना रहा हूँ। तो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज बना लो, ध्यान से व्हीटस्टोन ब्रिज बनाओ। ये चार प्रतिरोध लगा दो इसके अंदर, P, Q, R, S। यहाँ पर एक धारा मापी लगा होता है और एक कुंजी लगी होती है K', और यहाँ पर एक सेल लगा होता है और एक और कुंजी लगी होती है K। इस तरीके से इसका परिपथ होता है A, B, C, D। आज हम ये तो परिपथ हम पढ़ चुके हैं, पर आज हम इसमें किरचॉफ का नियम लगाने वाले हैं। कैसे लगता है देखो, सबसे पहले इस कुंजी को दबा दोगे और इस कुंजी को भी दबा दोगे, धारा प्रवाहन चालू हो जाएगा। धारा कैसे बहेगी? यहाँ से जाएगी I धारा। कितनी धारा जाएगी यहाँ से? I। ये I धारा दो भागों में विभाजित हो जाएगी, ऊपर जाएगी I1, नीचे जाएगी I2। यहाँ से दो शाखाएं बन गई ना, तो I1 ऊपर चली गई और I2 नीचे। अब ये I1 धारा यहाँ पर जाके दो भागों में विभाजित होगी। गैल्वेनोमीटर में मान लो कितनी धारा गई? IG। धारा मापी में कितनी धारा गई? IG। और इधर कितनी जाएगी? I1 में से IG इधर चली गई तो इधर जाएगी I1 माइनस IG। अब ये I2 धारा इधर से आ रही थी, ये IG धारा इधर से आ रही थी, ये दोनों मिल गए और मिलके यहाँ पर हो गया I2 प्लस IG। इस वाली शाखा में धारा कितनी हो गई? I2 प्लस IG। फिर ये धारा और ये धारा यहाँ पर मिल जाएगी, तो अगर इन दोनों को आप जोड़ते हो तो I1 प्लस I2 आएगा, और I1 प्लस I2 ही I है। ये I जो है ये I1 और I2 में डिवाइड हुआ था। इन दोनों को योग करने पर, इन दोनों को जोड़ने पर माइनस IG और IG तो कट हो जाएगा, I1 प्लस I2 बचेगा। I1 I2 किसके बराबर है? I के बराबर, मतलब इस शाखा में दोबारा I धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो मैं वापस से धाराओं को एक बार विभाजन बता रहा हूँ कैसे हुई। यहाँ से कितनी धारा बह रही है? I। ये I धारा दो भागों में विभाजित हो गई, I1 I2। फिर I1 धारा गैल्वेनोमीटर में कितनी गई? IG। तो इधर कितनी गई? I1 माइनस IG। फिर ये I2 और ये IG यहाँ मिल गई, कितना हो गया? I2 प्लस IG। I2 प्लस IG और I1 प्लस IG मिलकर कितना हो गया? I। ये हमारे पास धाराओं का पूरा विभाजन हो गया है। अब हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं, द्वितीय नियम, लेकिन द्वितीय नियम लगता है लूप में, तो लूप बनाने पड़ेंगे। पहला लूप मैं ले रहा हूँ ये वाला, ABDA लूप। ABDA में KSL से, KSL मतलब किरचॉफ का सेकंड लॉ, द्वितीय नियम। तो इसमें हम KSL लगा रहे हैं। सबसे पहले A से B की तरफ चलेंगे, A से B की तरफ। तो क्या आएगा? प्रतिरोध P। धारा और आप एक ही दिशा में जा रहे हो तो धारा और प्रतिरोध को गुणा करके लिख दोगे I1P। ठीक है, फिर और आगे यहाँ से यहाँ आओगे। अब धारा मापी आएगा, धारा मापी का प्रतिरोध G ही होता है, धारा मापी का भी प्रतिरोध होता है, वो कितना होता है? G। तो अब फिर वापस से वही प्रतिरोध आया, धारा अभी भी आपके साथ साथ चल रही है, IG इंटू G प्लस में, क्योंकि आप धारा की दिशा में हो इसलिए प्लस आएगा, और प्रतिरोध है इसलिए धारा में प्रतिरोध का गुणा करके लिख दिया जाएगा। इधर से आ गए, इधर आ गए, इधर आए, वापस प्रतिरोध आया, पर अब की बार धारा इधर है और आप इधर आ रहे हो, तो माइनस I2R कंप्लीट हो गया अब लूप, बराबर 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। I1P प्लस I2G IGG माइनस I2R इज इक्वल टू 0। दूसरा लूप लेंगे ये वाला, BCDB। इसी प्रकार लूप BCDB में KSL से, इसमें लगा देंगे KSL। तो यहाँ से चलो पहले B से C की तरफ, धारा की दिशा में ही चल रहे हो तो धारा इंटू प्रतिरोध, प्रतिरोध है Q और धारा है I1 माइनस IG। तो धारा लिख लो
I1 माइनस IG, इसमें Q का गुणा कर दो, प्लस माइनस बात की बात है। अब इधर आए, इधर से इधर आ गए तो धारा इधर है और आप इधर जा रहे हो, C से D की तरफ जाओगे ना आप, C से D की तरफ, तो C से D की तरफ जाओगे, धारा इधर है, आप उधर हो, इधर से आ रहे हो, तो माइनस और धारा इंटू प्रतिरोध, I2 प्लस IG तो धारा है और प्रतिरोध हो गया S। फिर इधर गए ऊपर तो वापस धारा नीचे है और आप ऊपर जा रहे हो, तो माइनस IG धारा इंटू प्रतिरोध G बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखो I1 माइनस IG इंटू Q तो प्लस में आएगा, फिर ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि धारा इधर है, आप इधर हो, तो माइनस I2 प्लस IG इंटू S। फिर ये देखो धारा ऊपर से आ रही है, आप नीचे से जा रहे हो, तो माइनस IG इंटू G बराबर 0। ये दो इक्वेशन आ जाने के बाद अब आप परिपथ को संतुलित करोगे, R को बदलोगे या R प्रतिरोध को चेंज करोगे और परिपथ को संतुलित करोगे। कैसे करते हैं परिपथ को संतुलित? धारामापी में 0 विक्षेप लेके, धारामापी में क्या जाए 0 विक्षेप, तो ये परिपथ क्या कहलाता है? संतुलित। तो ये दोनों इक्वेशन आने के बाद अब आप R को बदलोगे और R को बदल के धारामापी में 0 विक्षेप प्राप्त कर लोगे। क्यों आ रहा है धारामापी में 0 विक्षेप? इस धारामापी में 0 विक्षेप इसलिए आता है क्योंकि इस शाखा में धारा 0 हो जाती है, यानी कि इस स्थिति में IG धारा कितनी होनी चाहिए? 0। जब इस वाली शाखा में कोई धारा नहीं बहेगी तभी तो धारामापी में 0 विक्षेप आएगा। तो इस शाखा में धारा ना बहने का मतलब IG कितना हो गया है? 0। तो समीकरण 1 व 2 में आप IG को 0 रख दो, IG को 0। देखो क्या आता है, यहाँ तो I1P बचेगा समीकरण 1 में, ये 0 हो जाएगा तो 0 होके हट जाएगा, माइनस I2R बराबर 0। तो I1P किसके बराबर आ जाएगा? I2R के। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इसी प्रकार इसमें अगर IG 0 रखते हो सेकंड में, तो देखो एक तो यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ तो बचेगा I1Q, एक यहाँ पे माइनस, यहाँ 0 रखोगे यहाँ बचेगा माइनस I2S, और यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा बराबर 0। I1Q माइनस I2S बराबर 0। IG को 0 रखने पर समीकरण 2 इस तरीके से मिल जाएगी। इस I2S को उधर ले जाओगे तो I1Q बराबर I2S। चौथी इक्वेशन, अब 3 में 4 का भाग लगा दोगे, समीकरण 3/4। देख लो आप, 3 में 4 का भाग लगाते ही P/Q बराबर R/S मिल जाएगा। I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, P/Q बराबर R/S। यही है व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से संतुलन अवस्था को व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से भी निकाल सकते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था को किरचॉफ के नियम से भी निकाला जा सकता है। किरचॉफ का नियम आपको पता ही है, धारा की दिशा में हो तो प्लस IR, धारा के विपरीत हो तो माइनस IR। ये यूज़ करके आप ये संतुलन अवस्था को, फिर पहले आपने इक्वेशन बनाई, फिर संतुलित किया परिपथ को, धारामापी में 0 विक्षेप में लाए, 0 विक्षेप लाने पे IG को 0 कर दिया, तो दोनों इक्वेशन में IG को जब 0 रखोगे तो ये इक्वेशन इस तरीके से आ जाएंगी। फिर इनका भाग लगा दोगे तो आपके पास P/Q बराबर R/S आ जाएगा, व्हीटस्टोन की संतुलन अवस्था। तो इसको आप अच्छी तरीके से 1-2 बार अच्छी तरह देखो, लिख के इसको याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मीटर ब्रिज आपको अगले वीडियो में भेजा जाएगा।